वासना का अर्थ क्या है? वासना का अर्थ है जिससे हमें दूरी मालूम पड़ती हो, उससे दूरी मिटाने की कोशिश। इसीलिए परमात्मा की कोई वासना नहीं है, क्योंकि दूरी ही मालूम नहीं पड़ती। या कभी कोई परमात्मा को खोजता भी मालूम पड़ता है तो झूठी वासना मालूम पड़ती है। परमात्मा के नाम से कुछ और खोजता मालूम पड़ता है। नाम परमात्मा का लेता है, चाहता कुछ और है। शक्ति चाहता हो, सिद्धि चाहता हो, धन चाहता हो, पद चाहता हो, कुछ और। हम खोजते कुछ और हैं, नाम कुछ और देते हैं। जहां जहां हमने परमात्मा लिख छोड़ा है, अगर जरा हम लेबल उखाड़े तो भीतर कुछ और पाया जाएगा। हम कुछ और चाहते हैं। जो आदमी कुछ और चाहता है परमात्मा के नाम से, वह आदमी उससे ज्यादा बेईमान है जो सीधा संसार चाहता है। कम से कम एक ऑनेस्टी, एक ईमानदारी है, एक प्रामाणिकता है। एक आदमी कहता है मैं धन चाहता हूं, एक आदमी कहता है मैं काम वासना चाहता हूं, एक आदमी कहता है मुझे पद चाहिए, अहंकार की तृप्ति चाहिए, और एक आदमी कहता है मैं तो परमात्मा चाहता हूं। लेकिन परमात्मा की चाह में मन उसका कुछ ऐसा ही है कि एक दुनिया को दिखा दो कि मेरी मुट्ठी में परमात्मा भी है। इसलिए परमात्मा के खोजी को अगर ख्याल से देखें, अगर उसका अहंकार बढ़ता जाए तो समझना कि उसकी खोज किसी और चीज की है। अगर अहंकार क्षीण हो जाए, विसर्जित होता जाए, तो ही समझना कि खोज परमात्मा की है। सन्यासियों की अकड़ जाहिर है, महात्माओं की अकड़। बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी मात हो जाए उस अकड़ से। पॉलिटिशियन की तो खोज ही ठीक है, उसी अकड़ के लिए बात सीधी साफ है, उसमें कोई जाल नहीं है ज्यादा। कुछ होने का मजा ही सारी बात है। लेकिन महात्मा की बात कुछ और है। वह कहता है हम ना कुछ होने की खोज में हैं, और फिर कुछ होता चला जाता है। दो महात्मा मिल जाए तो उनको एक तख्त पर बिठाया नहीं जा सकता, क्योंकि ऊंचा नीचा कौन बैठे, कहां बैठे। इसलिए महात्मा मिलते ही नहीं एक दूसरे से, क्योंकि बड़ी दिक्कतें आती है। एक मित्र पागल है, थोड़े पागल ऐसे कि महात्माओं को मिलाने की कोशिश करते हैं। वे मुझसे कहने लगे कि बड़ी मुसीबतें आती हैं। यहां तक सवाल उठता है कि अगर दो महात्माओं को मिलाया तो नमस्कार में पहले हाथ कौन जोड़े। कठिन है मामला। संसारी भी इतने संसारी मालूम नहीं होते। न भी जोड़ना हो हाथ तो भी हाथ जोड़ लेते हैं। मन में भला हो कि दूसरा ही पहले हाथ जोड़ता हो, लेकिन फिर भी इसको छिपा कर चलते हैं। अभद्र मालूम पड़ता है। लेकिन महात्माओं को अभद्र भी नहीं मालूम पड़ता। कुछ महात्मा तो नमस्कार करते ही नहीं, उन्होंने व्यवस्था ही बंद कर रखी है। वे सिर्फ आशीर्वाद देते हैं। ऐसे ही एक महात्मा को मिलाने के लिए कोई मित्र कोशिश में थे किसी दूसरे महात्मा से,
तो उस दूसरे महात्मा ने कहा, और सब तो ठीक है, लेकिन हम नमस्कार न करें और आशीर्वाद दे दे तो इसमें सब खराब हो जाएगा क्या? यह हमारी खोज कुछ और है, धर्म से कुछ और, परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं है। हम कुछ और चाह रहे हैं, हम कुछ और मांग रहे हैं, लेकिन बेईमान हैं और हमने शब्द कुछ और ओढ़ रखे हैं। परमात्मा की खोज कैसे हो? क्योंकि दूरी नहीं है। दूरी हो तो वासना जगती है, फासला हो तो दिल होता है दौड़े, फासला हो तो जीतने की आकांक्षा पैदा होती है, कठिनाई हो तो अहंकार को रस आता है पराजित करने का, जीतने का। फासला ही नहीं, दूरी ही नहीं, परमात्मा मिला ही हुआ है। आदमी परमात्मा पर ही पैदा हुआ है, वही है। आप जहां हैं वहां से आपका कभी जाना नहीं हुआ, वही है आपकी भूमि जहां आप खड़े हैं। इसलिए परमात्मा के पाने में कोई अहंकार के लिए दौड़ नहीं है, गुंजाइश नहीं है, कोई तरह का रस नहीं मालूम पड़ता।